दोस्तान मोहतरम, हजूर इतने मेहरबान थे, मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस, आपसे किसी ने सवाल किया कि ए बिलाल, हजूर से पहली मर्तबा मुलाकात कब हुई थी, हजूर से पहला तारुफ कहाँ हुआ था? तो अर्ज करने लगे क्या पूछते हो, क्या पूछते हो? आप बिलाल फरमाते हैं कि चूंकि मक्का में गुलामों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं था, जुल्म था। हकीकत है, तरीक़े अरब है कि गुलामों के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ करता था। हजरत बिलाल फरमाते हैं और मैं ऊपर से हबशी था, माज़अल्लाह काला था, स्याह फाम था, और मुझसे तो लोग नफरत करते थे। आप फरमाते हैं कि एक दिन सर्दियों की रात थी और मुझे सख्त बुखार हुआ था, मैं सर्दी से कांप रहा था और मेरा मालिक जौ की 20 बोरियां लेके आया, 20 बोरियां, और मुझे आके कहने लगा कि ये सुबह तक अगर पीसी ना गई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। बिलाल बीमार, सर्दी की रात और 20 बोरियां जौ की पीसनी है, अगर पीसी ना गई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मैंने वो चक्की के पास बैठ गया और कांप रहा था, जौ डालता जाता और पीसता जाता। कुछ लम्हे गुजरे और मैं साथ रो रहा था। कुछ लम्हे गुजरे, वो जो गिराज था, वो जो सहन था, वो जो एक जिस जगह मैं बैठा था, उस जगह से एक नूरानी चेहरे वाले गुजरे। उनकी नजरें रहमत मुझ पर पड़ी। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी और मैं रो रहा था, वो मेरे पास आए, आके पूछने लगे कि ए गुलाम, ए अजनबी, रो क्यों रहे हो? हाय हाय बिलाल, तेरी अज़मत पे कुर्बान, तुझे पूछ कौन रहा है? हाय 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 बिलाल, ए अजनबी, रो क्यों रहे हो? अब हजरत बिलाल फरमाते, चूंकि मैं उस वक्त हुजूर को जानता नहीं था, मुझे पता नहीं था ये दाई इस्लाम है, ये रहबरे इस्लाम है, हुजूर को नहीं जानता था, मैं गुलाम था, मुझे पता ही नहीं, मैं मक्के में एक बंद कोठरी के अंदर रहता था, मुझे पता ही नहीं, पहचान ही नहीं। लेकिन जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने मुझसे पूछा कि ए अजनबी, रो क्यों रहे हो, मैं चूंकि अंदर से टूटा हुआ था, परेशान था, बीमार था, मैंने जवाब देने की बजाय मैंने तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। मैं हुजूर की मेहरबानी अर्ज करने लगा हूं। आप फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि आप अपना काम की, मैंने कहा कि आप अपना काम कीजिए, यहाँ पूछने वाले बहुत हैं, मदावा करने वाला कोई नहीं है। बिलाल नहीं जानते थे ये पूछने वाला नहीं है, ये मदावा करने वाला है। बिलाल फरमाते हैं मैंने तल्ख जुमले इस्तेमाल किए, कहा जाइए आप अपना काम कीजिए, यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा करने वाला कोई नहीं है। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि वो मुस्कुराए और मुस्कुरा के पीछे पलटे। बिलाल फरमाते हैं कि जो उन्हें आते हुए मेरे दिल को तसल्ली हुई थी ना कि अब मेरी कोई मदद करने वाला आया है, जैसे वो पलटे तो मेरे दिल की वो जो उम्मीद थी बुझ गई, वो जो दिल में आस जागी थी वो टूट गई कि ये भी चला गया। आप फरमाते हैं कि मैंने दूसरी मर्तबा फिर वही जुमला कहा कि मैं ना कहता था यहाँ पूछने वाले बहुत हैं, मदावा करने वाला कोई नहीं है। बिलाल कहते हैं वो फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देखा, मुस्कुराए और फिर चल पड़े। जब चले गए ना तो मैं रो रहा हूँ और चक्की पीस रहा हूँ। चंद लम्हे गुजरे, वही नूरानी शख्सियत, एक हाथ में दूध का प्याला है, दूसरे हाथ में खजूरें हैं और दुआ है। हाय हाय हाय। बिलाल नहीं जानते थे ना, नहीं जानते थे, एक हाथ में दूध का प्याला और एक हाथ में खजूरें और दुआ। बिलाल फरमाते हैं वो मेरे पास आए, आके फरमाने लगे बेटा ये दूध लो, ये खजूरें खाओ और दुआ खाओ और आराम करो। बिलाल फरमाते मैं, मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई कि बिलाल रंग का काला और गुलाम और इतनी शफकत और रहमत। बिलाल फरमाते कि मैंने मेहरबानी का मतलब ही तब जाना था कि मेहरबानी किसे कहते हैं। बिलाल फरमाते हैं कि वो दूध का प्याला लिया, खजूरें खाई और मैंने पी ली, और मैं फिर चक्की पीसने लगा ना तो फिर मोहम्मद मुझसे फरमाने लगे कि बेटा तुम आराम करो, मैं पीसता हूँ। अर्ज मैंने अर्ज की कि बात यह है कि ए अजनबी, ए नूरानी चेहरे वाले, अगर सुबह तक जौ ना पीसे गए तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। फरमाया तू फिक्र न कर, तू आराम कर, तेरे जौ सुबह तक पिस जाएंगे। अब बिलाल फरमाते मैं आराम से सो गया और वो जो नूरानी शख्सियत वाले वो जौ पीसते रहे। हाय हाय हाय, बिलाल की चक्की कैसी अजमत वाली कि हुजूर पीस रहे हैं। बिलाल फरमाते कि वो चक्की पीसते गए, सुबह पता नहीं किस वक्त उठे और चले गए। जब मेरी आंख खुली मैंने देखा वो 20 बोरियां जौ की पिसी हुई हैं। बिलाल फरमाते अगली रात फिर हुजूर आए और हुजूर ने फिर मुझे दूध पेश किया, खजूरें
अता फरमाई, दुआई अता फरमाई और फिर फरमाया बिलाल आराम कर और मैं तेरे जौ पीसता हूँ। तीसरा दिन फिर ऐसे हुआ। बिलाल फरमाते हैं जब तक मैं ठीक ना हुआ हजूर आते रहे, हजूर मुझे दूध भी देते रहे, खजूरें भी अता करते रहे, दुआई भी देते रहे और मेरे जौ भी पीसते रहे। बिलाल फरमाते हैं वो दिन था जब से मेरे दिल के अंदर एक लाफानी इश्क ने जन्म लिया और ऐसी मोहब्बत आश्कार हुई कि मुझे हुजूर के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। और दोस्ताने मोहतरम कौन बिलाल, कौन बिलाल के तपता रेगिस्तान है और आपके जिस्म अतहर के ऊपर भारी पत्थर हैं और आपको आपका मालिक कह रहा है मोहम्मद को छोड़ दे और मुस्कुरा के फरमाते हैं कि मोहम्मद को छोड़ दो, इसका मतलब है कि मैं दुनिया ही छोड़ दूं, मोहम्मद को छोड़ दूं, इसका मतलब है। दोस्ताने मोहतरम और फिर वक्त आया कि जब हुजूर का विसाले जारी हुआ ना तो बिलाल हबशी गलियों मदीना की गलियों में फिर रहे हैं कि रुखे मुस्तफा नजर आ जाए, रोते फिर रहे हैं। कभी दीवारों को हाथ लगाते हैं और पूछते हैं आईना मोहम्मद, मेरा मुस्तफा कहाँ है। कभी गलियों के बच्चों से पूछते हैं हुजूर कहाँ है। कभी अहले बैत के घर के दरवाजे पे आके आवाज देते हैं या मोहम्मद अस्सलाम अलैक, ए अल्लाह के हबीब आप पर सलाम हो। जब कहीं हुजूर नजर ना आए तो हुजूर हजरत बिलाल हबशी के मुतल्लक आता है कि मदीना छोड़ के आप शाम चले गए और काफी अरसा गुजर गया और फिर एक रात आई ना, एक रात आई। हजरत बिलाल फरमाते मैं सोया हुआ था, रात का वक्त था और रात जब मैं सोया हुआ था किस्मत मुकद्दर का सितारा जागा और हुजूर की जियारत हुई और हुजूर मुझे मेरे सरहाने के आगे पास आके फरमाने लगे बिलाल क्या वजह है, इतनी देर गुजर गई और तू हमसे मिलने भी नहीं आया। बिलाल फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा, आधी रात गुजर गई, आप बिलाल उठे और अपनी जोजा को उठाया, फरमाया उठ 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 जल्दी उठ। कहा बिलाल क्या हुआ, वजह क्या है। फरमाया ये ना पूछ क्या हुआ, जल्दी कर अपना अपना लिबास तैयार कर, मुझे जाना है। बिलाल जाना कहाँ है। फरमाया कुछ ना पूछ, जल्दी कर मुझे जाना है। आपकी जोजा ने अपना आपका लिबास तैयार किया, कपड़े तैयार, जरूरी अशिया बनी और बिलाल ने अपनी जोजा का हाथ पकड़ा, मदीना शरीफ की तरफ रुख किया और चलना शुरू। रात का वक्त, बिलाल बिस्तर से उठे और मदीना नबी की तरफ चल पड़े और चलते चलते जब आप मदीना शरीफ पहुंचे ना, मदीना की गलियां हैं, लोगों ने देखा बिलाल आ गया है, हर तरफ आवाज है मौज़िन रसूल आ गए, बिलाल आ गए, मौज़िन रसूल आ गए, बिलाल आ गए। दोस्ताने मोहतरम रवायत है हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हुए और बारगाह रसूलत में जाके तड़प के सलाम में पेश किया। जब सलाम पेश किया ना, रावी लिखता है कि सहाबा इकराम मस्जिद नबी में आए, मस्जिद नबी में आके सहाबा इकराम ने अर्ज की ए बिलाल आप आ गए हो, आज हमें रसूलुल्लाह के जमाने वाली अजान सुना दे। बिलाल आज हमें रसूलुल्लाह के जमाने वाली अजान सुना दे। बिलाल तड़प के अर्ज करता है चूंकि तब मेरा नबी मेरे सामने हुआ करते थे, आज मुस्तफा का रुख सामने नहीं है, मुझसे अजान नहीं दी जाएगी। ये है मोहब्बत मुस्तफा। दोस्ताने मुझे लोग रो रो के अर्ज कर रहे हैं बिलाल एक मर्तबा रसूलुल्लाह की अजान सुना दे, बिलाल एक मर्तबा हमें मुस्तफा के जमाने की अजान सुना दे। रिवायत में है कि बिलाल रो के तड़प के अर्ज करते हैं मुझसे ये सवाल ना करो, मुझसे ये ना कहो। दोस्ताने मोहतरम एक लम्हे के लिए हजरत हसनैन करीमैन, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में दाखिल हुए। सहाबा इकराम की मौज लग गई, सहाबा इकराम को पता लग गया कि बिलाल हमें तो जवाब दे सकता है, हमारी तो मोड़ सकता है, लेकिन बिलाल नबी के बेटों की नहीं मोड़ सकता। एक लम्हे के लिए सहाबा इकराम जो बिलाल को कह रहे थे रुख हसनैन की तरफ किया और अर्ज की ए रसूलुल्लाह के बेटो, बिलाल हमारी नहीं मान रहे, आप अर्ज करें कि हमें रसूलुल्लाह के जमाने की अजान सुना दें, हमें एक मर्तबा ज़माने मुस्तफा की अजान सुना दें। अब हसनैन करीमैन आगे बढ़े। रावी लिखता है हसनैन ने आगे जाकर कहा चचा बिलाल आए हाय हाय, बिलाल तेरी अजमत पे कुर्बान के हसनैन तुझे चाचा कह रहे हैं, हसनैन तुम्हें चाचा। चाचा बिलाल अर्ज की ए रसूलुल्लाह के बेटो हुक्म फरमाओ। फरमाने लगे कि ए चचा बिलाल हमें हमारे नाना के जमाना की अजान तो सुना दे। अब बिलाल हबशी जो अब तक इनकार कर रहे थे मस्जिद नबी शरीफ में खड़े हुए और रुख सामने की, आंखें बंद की, हाथ कानों पे अजान शुरू की, तशहद कहा और जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आपके कलमात जुबान पे आए ना, आंखें खोली और हाथ। और हजरत बिलाल जब हुजूर के जमाना में अजान दिया करते थे ना, तरीका ये था हुजूर सामने होते और बिलाल अजान देते और जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आता
बिलाल हबशी हुजूर की तरफ उंगली फरमाया करते, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब क्या है, अब जब हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे, आंखें खोली, उंगली आगे की, हुजूर का रुख नजर ना आया। बिलाल तड़पते जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। सहाबा कराम उठाते हैं, बिलाल उठो, वजह क्या हुई? कहा वजह कुछ नहीं हुई, जब पहले अपने आका का नाम लेता था रुखे अनवर सामने होता था, आज नाम तो आ रहा है लेकिन रुखे मुस्तफा नजर नहीं आ रहा। दोस्तान मोहतरम, बिलाल उठे, सलाम पेश किया, हसनैन के कदमैन को चूमा और फिर शाम चले गए। दोस्तान मोहतरम, और मैं यहाँ पर एक रावी को पढ़ रहा था खसाइसुल कुबरा में, आप फरमाते हैं कि जब बिलाल अजान दे रहे थे ना तो सहाबा इकराम रो रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन एक लम्हे के लिए एक मदीना का छोटा सा बच्चा है, वो अपने बाप से सवाल करता है कि बाबा बिलाल आ गए हैं, क्या हमारे नबी मुस्तफा भी आ गए हैं? ये कहना था उस बच्चे की जुबान से, जुमले अदा हुए, लोग तड़प गए, कई सहाबा इकराम गशी खा के गिर गए। दोस्तान मोहतरम, ये था इश्क़ रिसालत। और दोस्तान मोहतरम, कौन बिलाल? मैं पढ़ रहा था किबला कि हजरत बिलाल हबशी एक दिन तख्ती लिख रहे थे, तख्ती लिखते लिखते उधर से हुजूर आए। अब हुजूर को बिलाल पे बड़ा प्यार आया, जब देखा ना कि हजरत बिलाल अलिफ बा ता सा लिख रहे हैं, अलिफ बा ता सा, बिलाल तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊं, बिलाल अलिफ बा ता सा लिख रहे हैं और हुजूर आ गए। हुजूर पास आके बिलाल के बैठ गए, जैसे बिलाल जमीन पर बैठे हुजूर भी तशरीफ फरमा हो गए। आज कोई 10-15 मुरीदों वाला पीर हो ना तो उसकी कोशिश होती कि मेरे बराबर मेरा मुरीद ना बैठे। ये इमामुल अंबिया हैं, जिसके करोड़ों खरबों उम्मती हैं, बल्कि यूं कह लीजिए आदम से लेके ईसा तक हर नबी जिसका उम्मती है, और जो बिलाल के साथ बैठ रहा है, झिझक नहीं, शर्म नहीं, ये आज ये रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि गुलाम है, हबशी है। हाय हाय हाय, साथ बैठ गए, साथ बैठे ना, बिलाल हबशी के हाथ पकड़े, बिलाल के हाथों पर स्याही लगी हुई थी। बिलाल को लिखता देखकर हुजूर को इतना प्यार आया, बिलाल के हाथों को पकड़ा और हुजूर ने बोसा दिया, हाथों को चूमा। और अब रिवायत है किबला, मैं पढ़ रहा था कि हजरत बिलाल हबशी जब भी तख्ती लिखते ना तो हुजूर को आता देखते तो जानबूझ के स्याही पकड़ते, अपने हाथों पे लगा लिया करते, हाथों पे लगा लिया करते। दोस्तान मोहतरम, ये है शान सहाबा-ए-किराम।